और यहाँ आपको ब्रेकिंग न्यूज दें कि भारत का आलमी क्रिकेट पर कब्जे का मंसूबा, ऑस्ट्रेलियाई अखबार ने इसका भांडा फोड़ा है। भारतीय बोर्ड के सेक्रेटरी जय शाह आईसीसी पर कब्जा करना चाहते हैं। आईसीसी के चेयरमैन अब हो सकता है कुछ जगहों पे आवाज लग रही हो, ये साजिश हो गई है, ये फला हो गई है, ये कहानी हो गई है, लेकिन बनने वाला तो भैया चेयरमैन आईसीसी बन गया। भारत का बैनुल-अक़वामी क्रिकेट पर कब्जे का प्लान, ये तो बड़ी परेशानी की बात है। जय शाह को चाहिए फुल कंट्रोल। बाकी मेंबर कंट्रीज के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। देखिए, जय शाह, जैसे मैंने शुरू में कहा, को चाहिए फुल कंट्रोल और भारत की इंटरनेशनल क्रिकेट पर हुक्मरानी, जिसमें इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया उनका साथ दे रहे हैं। दिस इज ऑल वे टू फेमिलियर। चैंपियंस ट्रॉफी तो चली जाएगी, और पता है हम पाकिस्तानी कहते थे चैंपियंस ट्रॉफी तो आईसीसी का इवेंट है, इंडिया इसमें क्या करेगा? तो इंडिया अब जय शाह तो आईसीसी के चेयरमैन बन गया है, तो चैंपियंस ट्रॉफी का तो डब्बा गोल और घंटा बजेगा ना। बन गया अब तो वो ओवरऑल, अब तो उन पे जिम्मेदारी जिम्बाब्वे की भी, अब तो यूएसए की भी है, एसोसिएट नेशन की भी है, पीएनजी की भी है। अब तो हर उस टीम की जिम्मेदारी उन पर आयत हो गई है जय शाह पर। ग्रीक बार्कले को भारतीय जय शाह ने ओहदा छोड़ने पर मजबूर किया। जय शाह आईसीसी पर मुकम्मल कंट्रोल चाहते हैं। जय शाह सदर बन गए तो आईसीसी का ऑफिस दुबई से भारत ले जाएंगे। ये जो बिग 3 हुआ था काफी साल पहले, मुझे वही वाली सिचुएशन नजर आ रही है। अब ऑस्ट्रेलियन अखबार ने एक और दावा यह किया है कि भारतीय ब्रॉडकास्टर आईसीसी को मिलने वाली $3 बिलियन की नशरियाती हुकूक की फंडिंग को भी आधा करना चाहते हैं, जिसके बाद जो मेंबर बोर्ड्स हैं उनकी फंडिंग भी कम हो जाएगी। जैसे कि पाकिस्तान को साल का मिलता है $34 मिलियन, तो उस पर भी कट लगेगा। तो छोटे बोर्ड्स का तो आप सोच लें क्या हाल होगा। जय शाह सदर बने तो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम पाकिस्तान नहीं भेजेंगे। पाकिस्तान के लिए खतरे की बात है, बिल्कुल खतरे की बात है। जितने छोटे मुल्क हैं उनके लिए खतरे की बात है। तो बीसीसीआई के सरबराह जय शाह साहब के लिए तमाम राहें हमवार हो चुकी हैं कि वो अब आईसीसी के चेयरमैन यानी आईसीसी के सरबराह बन सकते हैं। खास है कि पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करनी है फेब 2025 में। तो क्या जय शाह साहब के चेयरमैन आईसीसी बनने के बाद पाकिस्तान के लिए मुश्किलात खड़ी हो सकती है? अब तो पाकिस्तान तो गया, अब तो गया ठाकुर पाक। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव जय शाह को आईसीसी ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। बीसीसीआई के सचिव जय शाह को निर्विरोध आईसीसी का नया चेयरमैन चुन लिया गया है। वह दिसंबर में पद संभालेंगे तो उनके सामने एक सबसे बड़ा मामला पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी होगा, जिसका आयोजन होना है। देखना होगा कि टीम इंडिया के पाकिस्तान नहीं जाने के फैसले के बाद वह इस पर क्या निर्णय लेते हैं। उनका कार्यकाल 1 दिसंबर 2024 से शुरू होगा। आइए देखते हैं इस पर मीडिया और लोगों ने क्या कहा, और मिलते हैं वीडियो के अंत में। तकरीबन सबको ये न्यूज पता चल चुकी होगी कि जय शाह आईसीसी के न्यू चेयरमैन बन चुके हैं। मतलब बनने नहीं जा रहे, पहले दिनों में तो ये था कि वो बनने जा रहे हैं, बन सकते हैं, ये है फलाना टमकाना, लेकिन सर अब वो बन चुके हैं। 1 दिसंबर से जो है वो अपनी कुर्सी संभाल लेंगे। उसके बाद वो आईसीसी के चेयरमैन बन गए हैं, और आईसीसी के चेयरमैन बने हैं, इसका डर है। अब मैं ये बात आपको क्यों बता रहा हूं, देखिए मेरा काम था बताना, लेकिन अब इस बात को जिस चीज के साथ लिंक कर दिया गया वो है चैंपियंस ट्रॉफी। आप सबको पता है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी है। पाकिस्तान के स्टेडियम्स की रेनोवेशन भी शुरू हो चुकी हुई है, और मोहसिन नकवी ने अभी भी जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कुछ घंटे पहले, जिसमें यही बातें चल रही थी। और इसके चलते जय शाह जो है वो आईसीसी के चेयरमैन बन चुके हैं। पाकिस्तान में क्या बातें हो रही हैं भाई, एक एक चीज ना क्लियर करके आपको मैं बताऊंगा कि इस टाइम क्या बन गए भाई आईसीसी के चेयरमैन। अब हो सकता है कुछ जगहों पे आवाज लग रही हो, ये साजिश हो गई है, ये फला हो गई है, ये कहानी हो गई है, लेकिन बनने वाला तो भैया चेयरमैन आईसीसी बन गया। ठीक है, लेकिन एशियन क्रिकेट के लिए अच्छा साइन है। उम्मीद है, पूरी उम्मीद है कि वो पूरी एशियाई क्रिकेट को भी अब ऊपर रखेंगे, और वो रख भी रहे थे। जब वो एसीसी के प्रेसिडेंट बने, एशिया कप में बड़े मसाइल थे कि श्रीलंका में बहुत शदीद बारिशें होंगी, मसाइल होंगे, लोगों ने तनकीद की। हालांकि हमने ही सबसे पहले बात बताई थी कि उस शख्स ने, क्योंकि उनका ताल्लुक इंडिया से, तो उस शख्स ने एसीसी का प्रेसिडेंट बनने के बाद इंडिया को फंसाया। इंडियन क्रिकेट टीम का जो मैच थे वो बैक टू बैक करा लिए, और रेन वाला जो एक एक्स्ट्रा दिन था इजाफी, वो भी इंडिया के ही मैच में था पाकिस्तान वाले। इंडिया 2 दिन बाद वो मैच जीता, अगले ही दिन इंडिया का एक और मैच था, पाकिस्तान का रेस्ट था। तो कहने की बात यह है कि जय शाह से इसी किस्म की उम्मीद है कि यार वो कहना चाहिए ना
कि थोड़ा सा इंसाफ बरतेंगे और क्रिकेट को ओवरऑल एशिया के ऊपर लेके जाएंगे, किसी भी किस्म की पॉलिटिक्स से वाला तक होकर। वो अब्बू थोड़ी बनकर आया भाई आईसीसी बन गया, अब तो वो ओवरऑल, अब तो उन पर जिम्मेदारी जिम्बाब्वे की भी, अब तो यूएसए की भी है, एसोसिएट नेशन की भी है, पीएनजी की भी है, अब तो हर उस टीम की जिम्मेदारी उन पर आयत हो गई। पाकिस्तानी मीडिया में, पाकिस्तानी जो आम बंदे हैं, आम लोग हैं, आम व्यूअर्स हैं, उनकी नजर में और पीसीबी में इस बात को किस तरह ट्रीट किया जा रहा है, मतलब सबकी काम पे टांगना शुरू हो चुकी हैं। क्योंकि आप सबको पता है कि इंडिया ने पाकिस्तान नहीं आना, ये आप सबको पता है। इंडिया पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं आएगा, ठीक है। बाकी टीमों ने भी बोला था कि सिक्योरिटी देखेंगे वगैरह वगैरह, तो फिर हम सोचेंगे इस बारे में। अब आपको पता है पहले ये बातें चल भी रही थी, मैं बाद में ये चीजें जो मेरे पास हैं वो मैं आपको दिखाता हूं। पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं, 2-3 मेन बड़ी बातें बतानी है आपको, तो वीडियो जरूर देखिएगा। अब बात ये थी कि तब पहले ये बात पता चली कि जी इंडिया नहीं आएगा, और ऑब्वियसली बात है ये सबको पता है उन्होंने नहीं आना, ठीक है। और अगर जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बनते हैं तो उसके बाद क्या होगा, फिर चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से उठा ली जाएगी। और एक बड़ी ना, मैं पक्की बात बताने वाला हूं आपको, पाकिस्तान के एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट, पाकिस्तान के एक बहुत बड़े, और उनकी एज भी बहुत ज्यादा है, नाम। इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि 35 वर्षीय शाह अपना पद संभालते ही सबसे कम उम्र के आईसीसी चेयरमैन बन जाएंगे। शाह एशियाई क्रिकेट परिषद के चेयरमैन के तौर पर 2023 एशिया कप वनडे टूर्नामेंट में हाइब्रिड मॉडल में पूरी तरीके से समर्थन में थे, जो पाकिस्तान और श्रीलंका की शाह मेज़बानी में हुआ था। अब यह देखना है कि आईसीसी चेयरमैन के तौर पर वह इस स्थिति से कैसे निपटते हैं, क्योंकि भारत सरकार टीम को पाकिस्तान जाने की अनुमति देना मुश्किल लग रहा है।